गुड मॉर्निंग आप सभी को, प्रणाम मेरा। आज की जो मेरी वीडियो है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है। नाम से तो वैसे आपको लग रहा होगा कि नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ियों की शुद्धि, लेकिन कौन करेगा? नाड़ियों की शुद्धि करता है प्राणायाम, लेकिन कैसे? उसके लिए हमने क्या करना है, पहले देखिए, मेरी इससे पहले भी एक वीडियो बनी है, आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको भस्त्रिका प्राणायाम को मैंने उसमें थोड़ा सा डीपली बताने का प्रयास किया और अनुपात में बताने का प्रयास किया। आप उसको देख के नाड़ी शोधन का प्राणायाम आप जब करोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस प्राणायाम को सभी कर सकते हैं, चाहे कोई भी रोग हो, किसी भी स्टेज तक का रोगी हो, चाहे आप बिल्कुल अंतिम श्वास भी ले रहे हो तो उस समय भी यदि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो तो आपको हो सकता है जीवनी शक्ति प्रदान हो। इतना लाभदायक है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हठ प्रदीपिका में वैसे जो आज का जो इन फ्यूचर में इसको क्या कहा जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जो पुराने जो ग्रंथ है उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का इसमें व्याख्यान किया गया है, इसका नाम दिया गया है। और है भी ये रियलिटी में अगर देखा जाए तो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, क्योंकि हमारा जो जितना भी नर्वस सिस्टम है, नाड़ियां जो हमारी है वो शुद्ध होगी किससे? प्राणायाम से। उसको हम पानी से तो नहीं धो सकते। जितना हम वायु को ग्रहण करेंगे और उस वायु में भी जितने भी विजातीय तत्व अंदर हमारे शरीर में चले जाते हैं, उन तत्वों को पूरा बाहर निकालेंगे, तब जाके वो नाड़ी शोधन होता है। और दूसरा, नाड़ी शोधन के साथ अगर आप पॉसिबल हो तो आप षटकर्म की भी क्रिया करेंगे, कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, षटकर्म हम किसी और दिन ले लेंगे। तो चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले सुखासन, सीधासन, पद्मासन, मतलब कोई भी ध्यानात्मक आसन चूज करें। हाँ, अगर आप नहीं बैठ सकते हो, आप लेट के भी इसे कर सकते हो, लेकिन जो एक स्वस्थ साधक है उनके लिए मेरा यही रहेगा कि आप इस तरह से बैठ के कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद नाड़ी शोधन को शुरू करना है फील करते हुए। तो चलिए शुरू करेंगे हम कैसे। पहले इस तरह से प्रणव मुद्रा बना दें, ये दोनों तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अंगूठे से इस तरह से दबा दें। और अब आपने करना क्या है, अंगूठे से दाई नासिका को बंद करना है, बाएं से सांस को अंदर लेना है, लेकिन 4 सेकंड तक। 4 सेकंड तक आपने सांस को अंदर लिया, दूसरी साइड से 4 सेकंड में ही सांस को बाहर छोड़ना है। फिर उसके बाद जो हमारी दाईं साइड से सांस को बाहर छोड़ा है, उससे दाएं से सांस को 4 सेकंड अंदर लिया और बाएं से 4 सेकंड सांस को बाहर छोड़ा। ये हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज के समय की बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन इसमें हमने श्वासों की जो लेंथ है उसको कैसे बढ़ाना है, किस तरह से फेफड़े को क्लीन करना है, उसके लिए ये मेरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बाएं से सांस को लेना है, फिर से दाएं से सांस को लिया, 4 सेकंड गिनती करें मन ही मन। लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से सांस लिया 4 बार, 4 गिनती तक, और राइट से बाहर। ये हमारा हुआ पहला क्रम। अब धीरे से हमने करना क्या है, 4 सेकंड सांस को अंदर लेना है, 6 सेकंड में उस सांस को आपने बाहर छोड़ना है दूसरी साइड से, जिस साइड से आपने बाहर छोड़ा फिर उसी साइड से अंदर लेना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड अंदर हमने 4 सेकंड लेना है। हम जितना कम अंदर सांस लेंगे उसमें से भी निचोड़ के पूरा सांस को आपने बाहर को छोड़ने का प्रयास करना है, ताकि हमारी नाड़ी, हमारा मोटिवेशन क्या है, नाड़ियों की शुद्धि करना। तो नाड़ियों की हम तभी शुद्धि कर पाएंगे जितना हम बाहर को सांस को छोड़ेंगे। तो फिर से करेंगे, 4 सेकंड में सांस को बाईं साइड से अंदर लेना है। हाँ, एक ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हमने श्वास प्राणायाम को शुरू करना है या नाड़ी शोधन को शुरू करना है, अनुलोम विलोम को शुरू करना है, तो उस समय हमारा जो स्टार्टिंग का जो तरीका है वो बाईं साइड से रहेगा। अब बाईं साइड से क्यों रहेगा, इसमें भी सीक्वेंस है, क्योंकि बायां जो हमारा भाग है, बाईं जो हमारा स्वर है, वो हमेशा शीतलता देने वाला है, ठंडक देने वाला है, शांति देने वाला है। और दायां जो स्वर है वो हमें ऊर्जा देने वाला है, ऊष्मा देने वाला है। तो इसलिए प्राणायाम क्या हमें क्या देता है, शांति प्रदान करता है, और शांति
से अगर बात करें तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो स्थिर होगा, बुद्धि प्रबल होगी, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। तो ये सब हमारा बाईं साइड से ही पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए बाईं साइड से सांस को लेना है और बाईं ही साइड से जब आपने खत्म करना तो बाईं साइड से ही बाहर भी छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है, 4 सेकंड सांस को लेना है, 6 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। फिर उसी नासिका से 4 सेकंड सांस को अंदर लेना है और 6 सेकंड सांस को बाहर छोड़ना है। तो करेंगे शुरू इस अभ्यास को। प्रणव मुद्रा लगा के बाएं से सांस को भरा, दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। 6 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ा। ऐसे लगेगा कि जैसे हमारे जो फेफड़े है उसमें पूरा बल आ रहा है, उसकी अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है। क्योंकि जो हमारे एल्बोलाई है, कोष्ठक है, हमारे फेफड़े में 6000 कोष्ठक पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम यूटिलाइज 2000 कोष्ठक को ही कर पाते हैं। 4000 जो हमारे कोष्ठक है वो बिल्कुल मंद गति में, सोई गति में ही पड़े रहते हैं और वैसा ही हमारा जो जीवन है वो चला जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि पूरे जितने भी कोष्ठक इस प्रभु ने हमें दिए हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पंच तत्व है, आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल और वायु, तो वो अच्छे से उसमें समानता रहेगी। कोई भी हमारा जो तत्व है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। और पंच कोश, हमारे जो शरीर में पंच कोश पाए जाते हैं वो भी अच्छे से मतलब वो भी अच्छे से पंचकोशों का हमारे शरीर में विस्तार होगा। क्योंकि पंचकोश, ये थोड़ी सी वीडियो मेरी दूसरी हो जाएगी तो इसको मैं अलग से इसको बनाने का प्रयास करूँगी। सप्त धातुओं का अच्छे से निर्माण होगा। तो इस तरह से हमारे जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से होने लगेगी। और दूसरा, हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत होगा, बुद्धि प्रबल होगी और हमारा जो जीवन है वो एक आनंदमय जीवन हमें जो है बिताने को मिलेगा। या यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो आनंद ही आनंद में बीतेगा। वो कब बीतेगा? उसके लिए हमें धन की ज़रूरत नहीं है, दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मबल को जगाना है अंदर से। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्राणायाम। और प्राणायाम में क्या ज़रूरी है? नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो चलिए, ये हमारा हो गया थोड़ा सा 4 और 6 का। अब हमने करना है 4 और 8 का। चलिए शुरू करते हैं। प्रणव मुद्रा लगा के सांस को बाएं से अंदर लेना है और 8 गिनती तक सांस को अंदर लिया, इस तरह से सांस को बाहर छोड़ना है। आप देखोगे उस समय हमें क्या लगता है कि जैसे हमारी जो नाड़ियां हैं वो फूल रही हो, उसमें प्रेशर आता है। क्योंकि उसमें क्यों प्रेशर आता है? क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं उसको हम मतलब कहीं ना कहीं उसमें हम जोर दे रहे हैं। और जब हम उसमें जोर देंगे तो हमारे जो कोष्ठक है वो भी खुलेंगे और अच्छे से हमारा प्राण प्रवाह होगा और हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत बनेंगे। आप देखिए धीरे धीरे जो है ठंड का जो प्रकोप है, सर्दी आने वाली है, तो इस समय हमारा क्या रहता है कि जितने भी ठंड के जो एरिया हैं, गर्मी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है गर्म एरिया में, लेकिन जो भी ठंड का जो एरिया है वहाँ पे अक्सर श्वसन संबंधित रोग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय हमारी जो कफ की प्रवृत्ति होती है वो अधिक बढ़ने लगती है। तो इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कि जिनकी भी कफ प्रवृत्ति है वो अच्छे से अपने आप को पहले से ही मेंटेन करें, ताकि आपका जो जीवन है वो भी एक अच्छे से बीतता रहे और आनंद के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और जल्दी मैं आपके पास दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।